हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास पर। दोस्तों, मैं हूं सूरज। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अलजेब्रा का टाइप फर्स्ट समाप्त कर दिया है। तो जिन भाइयों ने अभी तक टाइप फर्स्ट का वीडियो नहीं देखा है तो उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि पहले आप लोग टाइप फर्स्ट का वीडियो अवश्य देखें। तो जैसा कि आप सभी को पता है मेरे भाई कि कल के वीडियो में हमने आप लोगों को यह बताया था कि टाइप टू में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिसमें हमने आप लोगों को केस फर्स्ट में यह बताया था मेरे भाई। अगर हम आप लोगों का थोड़ा सा रिवाइज कराएं तो हमने आप लोगों का केस फर्स्ट में अगर हम बात करें केस फर्स्ट की, तो केस फर्स्ट में हमने आप लोगों को यह बताया था कि यदि यदि x प्लस वन अपान एक्स का मान अगर हमें तीन है तो आपसे पूछा जाता है कि एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब का मान कितना होगा। तो आप कैसे निकालते थे मेरे भाई कि अगर हमें कभी भी एक्स क्यूब प्लस वन अपन एक्स क्यूब का मान चाहिए तो हम क्या करते हैं मेरे भाई। अगर जीवन में हमें कभी भी एक्स क्यूब प्लस वन अपन एक्स क्यूब का मान चाहिए तो हम क्या करते हैं कि एन क्यूब में से हम क्या करते हैं थ्री एन को माइनस करते हैं, यानी थ्री एन को घटाते हैं। एन क्यूब में से हम थ्री एन को माइनस करते हैं तो मेरा एक्स क्यूब प्लस वन अपन एक्स क्यूब का मान प्राप्त हो जाता है मेरे भाई। तो आप इसे कैसे सॉल्व करते थे? अगर हम सवाल की बात करें तो मेरे भाई सवाल देखोगे तो एन क्यूब के स्थान पर कितना है मेरे भाई, तो एन के स्थान पर तीन है तो तीन का क्यूब कितना होगा, तो यहाँ से 27 होगा और माइनस है तो माइनस, और थ्री है और थ्री एन के स्थान पर कितना है मेरे भाई, तो थ्री है और थ्री का मल्टीप्लाई थ्री में करोगे तो कितना होगा मेरे भाई, तो नाइन होगा। तो 27 में 9 घटाओगे मेरे भाई तो कितना आएगा, 18 आएगा। जो कि आप लोग इस प्रकार से निकाल लेते थे इस एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब का वैल्यू। तो मैं आशा करता हूँ मेरे भाई कि आप लोगों ने इतनी सारी बात आप लोगों ने पिछले वीडियो में सीख लिया है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे मेरे भाई कि कभी भी कि एक्स माइनस वन अपान एक्स का मान दिया जाए तो आपसे पूछा जाए कि एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब का मान कितना होगा, तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसे। तो हम सबसे पहले आज उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे कि अगर हमें जीवन में कभी भी अगर माइनस देकर पूछता है तो हम माइनस वाले सवालों को कैसे हल करते हैं। तो अगर हम आज केस सेकंड की बात करें मेरे भाई, अगर हम बात करें केस सेकंड की, तो केस सेकंड में ये होगा मेरे भाई, आप लोगों से पूछा जाएगा कि यदि x माइनस वन अपान एक्स का मान अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई, तो आपसे पूछा जाएगा कि एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब का मान कितना होगा। तो आप इन सवालों का आंसर कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए मेरे भाई आप लोगों को एक फार्मूला बताएंगे, तो उस फार्मूले के माध्यम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो आपका फार्मूला क्या होगा मेरे भाई, तो आपका फार्मूला ये होगा कि अगर हमें कभी भी जीवन में कभी भी एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब का मान निकालना होगा तो हम क्या करते हैं कि एन क्यूब में हम क्या करते हैं मेरे भाई, तो प्लस थ्री एन करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, एन क्यूब में हम क्या करते हैं, थ्री एन को जोड़ते हैं। ये आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है मेरे भाई। तो आप लोग इसे क्या करेंगे, याद कर लेंगे। इस फार्मूले का यूज सवालों में किया जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है मेरे भाई, तो सबसे पहले इस फार्मूले को याद करना होगा। तो अगर आप लोगों को ये फार्मूला याद नहीं होती मेरे भाई तो आप चिंता मत करिए, हम आप लोगों को इसी क्लास के माध्यम से इस फार्मूले को याद भी कराते हैं। हम बात करें कि यह फार्मूला आती कहाँ से है मेरे भाई, तो अगर हम बात करें इस फार्मूले की प्रूफ के बारे में, तो आप लोगों का फार्मूला ये आती है यहाँ से मेरे भाई। अगर हम बात करें ये फार्मूला की प्रूफ के बारे में तो ये फार्मूला आप लोगों को आता कहाँ से है मेरे भाई, तो बचपन में आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था मेरे भाई, ए माइनस बी का होल क्यूब के बारे में। तो ए माइनस बी का अगर होल क्यूब मेरे भाई आप लोगों को ये सूत्र पता है तो आप लोग इस फार्मूले का क्या करते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मेरे भाई, तो इस फार्मूले को आप प्रूफ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे मेरे भाई, तो ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर कितना होता है मेरे भाई, तो ए क्यूब होता है माइनस बी क्यूब और माइनस थ्री ए बी होता है, और कोष्टक में क्या होता है मेरे भाई, तो ए माइनस बी होता है। क्या होता है मेरे भाई, तो ए माइनस बी होता है। अगर हम बात करें यहाँ से देखोगे आप लोग अपने सवाल में देखोगे, यहाँ से देखोगे कि आपका लोगों का सवाल कितना दिया मेरे भाई, तो एक्स माइनस वन अपन एक्स का मान कितना दिया है, यन दिया है। कितना दिया है मेरे भाई, तो यन दिया है। अगर हम यहाँ थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों पक्षों का क्या करते हैं मेरे भाई, तो क्यूब करते हैं,
तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगी, जरा आप लोग देखिएगा मेरे भाई। तो आप इसे कहेंगे ए है और ये मेरा बी है। तो अगर ए माइनस बी का होल क्यूब के सूत्र से खोलते हैं मेरे भाई, यानी कि इस फार्मूले के माध्यम से आप इसे खोलते हैं, तो क्या होगा मेरे भाई, ए क्यूब मतलब एक्स का क्यूब और माइनस बी क्यूब यानी कि 1/x³ और -3 होता है मेरे भाई। 3 इंटू ए का मान कितना है, एक्स है, और बी का मान 1/x है, और कोष्टक में कितना है मेरे भाई, तो ए माइनस बी होता है। तो यहाँ कितना होगा मेरे भाई, तो x माइनस 1/x होगा। यहाँ कितना होगा मेरे भाई, तो x माइनस 1/x होगा। तो ये बराबर किसके है मेरे भाई, तो n क्यूब के बराबर है। अगर आप यहाँ से एक लाइन और सॉल्व करते हैं मेरे भाई, तो क्या प्राप्त होगी, x³ माइनस 1/x³ और माइनस यहाँ से x आपको क्या होगा, कट जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा। और आप जरा अपने सवाल में गौर से देखिएगा मेरे भाई, तो यहाँ x माइनस 1/x का मान n दिया है, यानी कि इसके स्थान पर हम n लिख सकते हैं मेरे भाई। क्या करते हैं, इसके स्थान पर हम n यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर है मेरे भाई, तो n क्यूब के बराबर है। किसके बराबर है, n क्यूब के। अगर आप इसे लास्ट लाइन सॉल्व करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ से आपका क्या प्राप्त होगा, x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू कितना होगा मेरे भाई, n³ प्लस 3n प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है मेरे भाई, तो ये आपका फार्मूला आप लोगों का a माइनस बी के होल क्यूब, अगर आप लोगों का सूत्र पता है तो आप लोग इसे प्रूव भी कर सकते हैं मेरे भाई। आसानी हो तो बताइए मेरे भाई। अगर यहाँ तक कोई आप लोगों को डाउट है तो आप अपना अपना डाउट कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। तो इस फार्मूले के माध्यम से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो हम सबसे पहले उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो अगर हम बात करें कि इस फार्मूले के माध्यम से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं आप सबसे, तो हम सवाल की अब बात करते हैं। अगर मानो हम कल के दिन आप लोगों से यह पूछे मेरे भाई, मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है, अगर हम बात करें क्वेश्चन फर्स्ट की, तो क्वेश्चन फर्स्ट आप लोगों से मेरा यह है कि यदि x माइनस 1/x का मान अगर हम 3 कहें, तो हम आपसे पूछते हैं मेरे भाई कि x³ माइनस 1/x³ का मान कितना होगा। तो आप कितना बताएंगे, आप कैसे बताएंगे मेरे भाई। तो आप कहेंगे सर कि अगर हमें जीवन में कभी भी x³ माइनस 1/x³ का मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, हमें एक फार्मूला पता है। वो फार्मूला आप लोगों का क्या है, यानी कि अगर हम जीवन में कभी भी x³ माइनस 1/x³ का मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, n³ में हम क्या करते हैं, 3n को जोड़ते हैं। तो ये अगर इस फार्मूला को अगर आप लोग, तो अगर आप इस फार्मूले के माध्यम से इसे सॉल्व करोगे, तो आपका सवाल बहुत आसान हो जाएगा मेरे भाई। तो इस फार्मूले पर अगर इसे रखते हो मेरे भाई, तो n³ के स्थान पर कितना है मेरे भाई, तो 3 है। तो 3 का क्यूब करोगे तो कितना होगा मेरे भाई, तो 27 होगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस है। और 3 इंटू n के स्थान पर 3 है, तो 3 इंटू 3 कितना होगा मेरे भाई, तो 9 होगा। तो यहाँ 27 में 9 जोड़ोगे कितना होगा मेरे भाई, तो 36 होगा, जो कि ये आपका क्या है, तो करेक्ट आंसर है। क्या है मेरे भाई, राइट आंसर है। अगर हम बात करें क्वेश्चन दूसरे की, अगर हम आप लोगों से कल के दिन मानो ये पूछते हैं मेरे भाई कि यदि x माइनस 1/x का मान अगर हम कहें कि 4 है, तो हम आपसे पूछते हैं मेरे भाई कि x³ माइनस 1/x³ का मान कितना होगा। तो आप कहेंगे कि सर अगर हमें कभी भी x³ माइनस 1/x³ का मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, अगर हमें जीवन में कभी भी x³ माइनस 1/x³ का मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं मेरे भाई कि n³ में हम प्लस 3n को जोड़ते हैं। तो n के स्थान पर कितना दिया है मेरे भाई, तो 4 दिया है। तो 4 का क्यूब कितना होगा मेरे भाई, तो 64 होता है, और प्लस और 3 है तो 3 और इंटू n है। तो 3 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो कितना होगा मेरे भाई, तो 12 होगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा मेरे भाई, 76 होगा। कितना होगा मेरे भाई, 76, जो कि ये आप लोगों का क्या है, तो राइट आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे भाई कि ये आप लोगों ने पहली सवाल और दूसरी सवाल आसानी के साथ हल कर लिया है। अगर आप लोगों को ने ये सवाल हल कर लिया है, तो मेरे भाई तीसरी सवाल हम आप लोगों से यह पूछते हैं मेरे भाई। तो तीसरी सवाल की अगर हम बात करें, तो तीसरी सवाल आप लोगों का यह है मेरे भाई कि यदि x माइनस 1/x का मान अगर हम कहें कि √3 है, तो हम आपसे पूछते हैं मेरे भाई, तो हम आपसे पूछते हैं
कि एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का मान कितना होगा, तो आप कैसे बताएंगे? तो आप कहेंगे कि सर अगर हमें जीवन में कभी भी अगर x³ माइनस 1/x³ का मान पता करना है तो हम क्या करते हैं कि n³ में से हम 3n को जोड़ते हैं, यानी कि n³ में हम क्या करते हैं 3n को जोड़ते हैं। तो n क्या है मेरे भाई? तो आपका नंबर है, तो √3 का क्यूब करोगे मेरे भाई, √3 का क्यूब करते हो और प्लस 3 है, 3 और n के स्थान पर कितना है? तो √3 है मेरे भाई। कितना है? तो √3। तो अगर हम बात करें यहाँ से थोड़ा, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी हो रही है क्यूब निकालने में, √3 का क्यूब कितना होता है? तो ये पावर जितना होता है किसी भी संख्या पर, जितनी बार पावर होता है वह संख्या उतनी बार मल्टीप्लाई में होता है मेरे भाई। तो ये मल्टीप्लाई में कितनी बार है? तो √3 3 बार है। कितनी बार है? तो √3 बार है। तो जब रूट का रूट से मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई तो रूट खत्म हो जाती है और ये 3 बाहर आ जाती है, यहाँ से 3 प्राप्त होगा और ये √3 है तो √3, यानी कि अगर हम बात करें √3 का क्यूब तो √3 का क्यूब कितना होगा मेरे भाई? 3√3 होगा और प्लस यहाँ कितना है मेरे भाई? तो 3√3 है। तो इन बाहर वाली को बाहर वाली के साथ जोड़ा जाता है मेरे भाई और अंदर वाली के अंदर के साथ, यानी 3 में 3 जोड़ोगे तो 6 प्लस √3 होगा, जो कि ये आपका क्या है? तो करेक्ट आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे भाई कि यह आप लोगों ने तीसरी सवाल भी आसानी के साथ सॉल्व कर लिया होगा। अगर हम बात करें चौथी सवाल की, चौथी सवाल आप लोगों से यह पूछे मेरे भाई, अब अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है मेरे भाई कि ये जब तक आप लोगों को फार्मूला नहीं पता है तब तक आप लोग किसी भी सवाल का आंसर नहीं दे सकते हैं। तो आप लोगों को क्या काम करना है मेरे भाई कि सबसे पहले आप लोग अलजेब्रा का जितने भी फार्मूले हमने आप लोगों को बताया है सबसे पहले आप उसे याद कर लेंगे। अगर हम बात करें चौथे सवाल की, तो चौथा सवाल आप लोगों का यह है मेरे भाई, चौथा सवाल आप लोगों से यह है कि यदि यदि x माइनस 1/x का मान अगर हम कहें 5 है तो हम आपसे पूछते हैं तो हम आपसे पूछते हैं कि x³ माइनस 1/x³ का मान कितना होगा। तो आप कहेंगे कि सर अगर हमें कभी भी x³ माइनस 1/x³ का मान चाहिए तो हम क्या करते हैं, यानी कि अगर हमें x³ माइनस 1/x³ का मान चाहिए तो हम क्या करते हैं n³ में हम प्लस 3n को जोड़ते हैं। तो अगर यहाँ से सॉल्व करोगे मेरे भाई तो 5 का क्यूब कितना होता है? तो 125 होता है। हमने आप लोगों को कल के ही वीडियो में आप लोगों से यह कहा था मेरे भाई कि अगर आप लोगों तक के क्यूब और x से लेकर 30 तक के स्क्वायर नहीं याद है तो मेरे भाई इसमें भी आप लोगों को कठिनाइयां हो सकती है। तो आप लोग क्या करेंगे मेरे भाई कि फार्मूला को भी याद करेंगे और साथ में एक से लेकर 20 तक 30 तक का क्यूब और 30 तक के स्क्वायर आप लोगों को याद होने चाहिए, तब आप लोग इस सवाल को आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो मेरे भाई अगर हम बात करें कि 5 का क्यूब 125 होता है और प्लस 3, तो 3 यहाँ है और n का मान कितना है मेरे भाई? तो 3 है। तो 3 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो कितना होगा मेरे भाई? तो यहाँ से 15 होगा। तो जब इसे जोड़ोगे तो मेरे भाई कितना होगा? 140 होगा, जो कि ये क्या है मेरे भाई? तो करेक्ट आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे भाई कि आप लोगों ने आज आप लोगों ने यह सीखा कि अगर हमें कभी भी x माइनस 1/x का मान यहाँ कुछ भी देता है तो हमें अगर जीवन में निकालना होगा कि x³ माइनस 1/x³ का मान, तो हम क्या करते हैं कि इस फार्मूले का यूज करते हैं। किस फार्मूले का मेरे भाई? तो n³ में हम 3n को जोड़ते हैं। तो अगर ये बात आप लोगों को समझ में आया है तो मेरे भाई मेरे तरफ से आप लोगों को क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछते हैं मेरे भाई। तो मेरा आप लोगों से पहला क्वेश्चन यह है मेरे भाई, आप लोग जरा देखते रहना। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है पहला, तो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि यदि x माइनस 1/x का मान अगर हम कहें कि √7 है तो हम आपसे पूछते हैं मेरे भाई कि x³ माइनस 1/x³ का मान कितना होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगर हम दूसरे सवाल की बात करें तो दूसरा सवाल मेरा आप लोगों से यह है कि यदि x माइनस 1/x का मान अगर हम कहें कि √40 है, कितना है मेरे भाई? तो √40 है। तो हम आपसे पूछते हैं कि x³ माइनस 1/x³ का मान कितना होगा। तो आप इसका आंसर कितना होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर हम बात करें तीसरे सवाल की, तो तीसरा सवाल मेरे भाई आप लोगों से यह है
कि यदि x -1/x का मान अगर हम कहें कि आप लोगों को 25 दिया जाए, तो हम आप लोगों से पूछते हैं कि x³ और -1/x³ का मान कितना होगा। आप लोग इन तीनों सवालों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर ये आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप इसी तरीके से अलजेब्रा सीखना चाहते हैं मेरे भाई, तो डेली मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।